मुझे बड़े होकर टीचर बनना है। ¿Cómo estás? Mi nombre es Vandana. Mi papá nombre es Rakesh Kumar. Mi mamá nombre es Maheshwari Devi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरी आत्मा कह रही थी कुछ ना कुछ अलग करना है अपने गांव के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया थोड़ा और पता चला कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। फिर उसमें एक और फ़िल्टर लगा कि इंग्लिश के थ्रू तो बहुत सिखा रहे हैं, स्पेनिश के थ्रू तो कोई है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि स्पेनिश के थ्रू सिखाते हैं, और स्पेनिश का चूज़ इसलिए किया क्योंकि स्पेनिश फोनेटिकल बेस्ड लैंग्वेज है, आसान भाषा है। तो पहली चीज़, कम पैसे में, कम रिसोर्स में, घर पे बैठे सीखे जाने वाली भाषा। अगर आप कोई मुझसे पूछो तो स्पेनिश से आसान कोई भाषा ही नहीं है। तो हमारी जो एनजीओ है ये बेसिकली ट्रस्ट है, और इसका जो नाम है वो स्पेनिश नाम है, आमो इंडिया। आमो का मतलब होता है आई लव, तो आमो इंडिया, आई लव इंडिया। तो ये सार्थक करती है हमारे इस इनिशिएटिव को कि हम अपने देश से प्यार करें और लोगों को अपने देश से प्यार करना सिखाएं। संभावनाओं के बारे में देखें तो 20 से ज़्यादा देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी सुपर डेवलप है। मैंने सोचा कि क्यों ना गांव के बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाए, और मुझे लगा था ये लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन उन्होंने इतना उत्साह दिखाया। रिजवान सर अच्छा पढ़ाते हैं। Mi nombre es Anuj Kumar. मेरा नाम अनुज कुमार है। Mi nombre es सत्यनाम। क्या मतलब? मेरा नाम सत्यनाम है। आज मैंने लोगों ने पढ़ाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 माने 1, 2 माने 2, 3 माने 3, 4 माने 4, 5 माने 5, 6 माने 6, 7 माने 7, 8 माने 8, 9 माने 9, 10 माने 10. गांव में जो बच्चे को पढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, इनका कोई भी ना बच्चों से कोई चार्ज, ना टूरिस्ट से कोई चार्ज। कोई भी हमारे गांव में आता है तो हम लोग उनका बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, हफ्तों बातें चलती हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चनर बना रखा है कि आप जब गांव में आएंगे तो आपके खाने का ढंग, पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब चीज़ें अलग होगा। जब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तब आप हमारे घर पे आएंगे और हमारे यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। आप उनको सिखाएंगे जितना हो सके, उनको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी दें, लैंग्वेज से रिलेटेड दें, कल्चरल चीज़ों पे डिबेट, ड्रामा, थिएटर, जो भी आप सिखा सकें, जितना ज़्यादा हो सके उनको स्किल्ड बनाएं, ताकि सिर्फ ये डिग्री ना हो आगे बच्चों के साथ में, उनके साथ में बहुत सारी स्किल हो, नॉलेज हो, और साथ ही साथ एक कुएँ का मेढक जैसा होता है कि वो उतने ही दायरे को जाना। शायद ही हमारे गाँव के किसी बच्चे ने ज़ू देखा हो, शायद ही हमारे गांव का बच्चा कभी मॉल गया हो, शायद ही हमारे गांव के बच्चे ने किसी ने अपनी आंखों के सामने ऐसे इतनी पास से प्लेन देखा हो। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही बेसिक्स हैं, वो सब चीज़ों इनको यहाँ पे जानने को मिलता है, उस बारे में सोचने का मौका मिलता है। एक बच्चा है, मैं उसको 10 दिन से सिखा रहा हूँ, भाई गिनती सीख ले। अब वो नहीं सीख पा रहा। अब जैसे मान लो फॉरेनर आया और उसने बहुत प्यार से बोला और उसको सिखाया, तो बच्चे भी उत्साहित होते हैं उनसे मिलने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए। और हम जैसे कभी कभी कुछ ऐसे फॉरेनर आते हैं जो बड़ा इंटरटेन करते हैं सिखाने के, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, चलो बोलो 1 2 3 4, अब वो लोग डांस करेंगे 1 2, तो वो सीखने के तरीके, सिखाने के तरीके भी होते हैं। बेसिकली मुझे आती थी स्पेनिश और लोग आ रहे थे। गांव के बच्चों के सिलेबस के तौर पे मैंने नहीं शो किया। जैसे मैंने बताया कि वो मेरे एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे स्पेनिश कंट्री में ही भेज रहा है, और मेरा कंटेंट स्पेनिश लोग ही देख रहे हैं। तो वो बेसिकली आ रहे थे और उनसे बात करने की इच्छा बच्चों के अंदर थी। तो वो कहीं ना कहीं एक आधार बना कि सीखने का। और चूँकि मेरे भी एक्सपर्टीज़ उसमें है। अब जैसे मान लो कि एक फॉरेनर जा रही है, अब उनको कहना सर इनको कैसे कहेंगे, प्लीज़ मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो मैंने उनको सिखाया नो ते वायास,
अब फॉरनर जा रहा है तो हमारे गांव के बच्चे सब चिल्लाते हैं, नो ते बायस por favor प्लीज डोंट गो, प्लीज मत जाइए। अब वो फॉरनर भावुक हो रहा है। तो बेसिकली मैं स्पेनिश सीख के बाहर इस वजह से नहीं गया क्योंकि मैं चाहता कि जितना ज़्यादा हो सके लोग हमारे गांव से जुड़ें, यहाँ आएँ, हमसे सीखें, हमको सिखाएं